1 घंटे 12 मिनट की फ्लाइट है त्रिपुरा से मणिपुर। प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हो रही मणिपुर जाने की। मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है। पहले चरण में मणिपुर में चुनाव नहीं है। मणिपुर को आप इस कगार पे मेरे देश को ले आए कि एक सीट पर 2 दिन वोट डालने पड़ रहे हैं। आपकी हिम्मत नहीं हो रही मणिपुर जाने की। 1 साल से मणिपुर जल रहा है। अरे थोड़ी तो नैतिकता दिखाइए, थोड़ी तो सहृदयता दिखाइए। मणिपुर जाइए, अरुणाचल जाइए। अरुणाचल जी आपके पास आते हुए 150 सीटों पर बीजेपी सिमट जाएगी, ये दम आप भरी। अगले राउंड में अगला सवाल पूछेगा, ये दम राहुल गांधी भर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर पूरी बीजेपी ये पूछ रही है कि पहले दौर के मतदान का वक्त आ गया है। प्रचार थम गया 102 सीटों के लिए। अभी तक अमेठी को लेकर पार्टी फैसला क्यों नहीं कर पाई है? और ये पीएम कहते हैं कि देखिए अमेठी से छोड़कर जो पारंपरिक सीट है उसको नहीं बचा पाए, वायनाड पहुंच गए। इस पर आपका जवाब। और 80 सीटों पर बीजेपी तो दम भर रही है इस बार की यूपी में हम जीतेंगे। मायावती अलग है और इसका फायदा शायद बीजेपी को मिले। आइए देखते हैं मलारा। इन्होंने कहा हिम्मत की कुछ बात कर रहे हैं। अगर हिम्मत होती मोदी जी में तो विंध्याचल के नीचे कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, ये सारे राज्य देश के हिस्से हैं। चले जाते वहां पर और एक भी सीट से चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटा लेते। ये भी तो देश का हिस्सा है, क्यों नहीं जुटा पा रहे? असलियत यह है कि मोदी जी भागते फिर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि देश के कोने कोने से बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, महिला सुरक्षा पर लोग खड़े होकर सवाल पूछ रहे हैं। बात तो सही है। राहुल जी ने कहा अध्यक्ष तय करते हैं, सीसी में फैसला होगा। और बिल्कुल होगा। अभी तो नोटिफिकेशन आया भी नहीं है अमेठी का, तो इतना परेशान क्यों है लोग? नोटिफिकेशन ही 27 तारीख को आ रहा है, तो इंतजार करिए, देखिए क्या होता है, कौन लड़ता है, कैसे होता है। वो कोई छुपकर तो चुनाव लड़ा ही जाएगा, सार्वजनिक रूप से लड़ा जाएगा, सबको पता चल जाएगा। आपकी इस बात का लेकिन मैं जवाब देना चाहती हूँ। आपने 150 कहा कि सिमट जाएंगे। बिल्कुल, हम 180 मान के चल रहे थे, निरंतर इनके नंबर गिर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? भाजपा की आदत है बड़ी बड़ी बातें करना। 2017 में गुजरात में कहा था 150 आ रहे, 99 आए थे। 2018 में छत्तीसगढ़ में कहा था 50 आ रहे, 15 आए थे। मिजोरम में नारा था 21 पार का, आई 1 सीट। मध्य प्रदेश में नारा था 2018 में 200 पार, आई 100 सीट। 2019 में हरियाणा में नारा था 75 पार, आई 35। 2020 में दिल्ली में नारा था 45 पार, आई 8। 2021 में तमिलनाडु में नारा था 118 पार, आई 4। 2021 में बंगाल में नारा था 200 पार, आई 77। 2023 में कर्नाटका में नारा था 130 पार, आई 66। तो ये जो है इनके बड़ी दुकानों के पकवान जरूर बड़े लगे, मिठास बड़ी कम है। ये खोखले दावे हैं जो ये करते रहते हैं। मैं एक चीज का यहां पर जिक्र जरूर करना चाहती हूं और वो जिक्र करना जरूरी है। आप सुनिए ना भाजपा के खुद के नेता क्या कह रहे हैं। एक कैंडिडेट है नवनीत राणा जी, अभी तक इंडिपेंडेंट थी, अब बीजेपी का दामन थामा है। ऑन कैमरा अपने कार्यकर्ताओं को कह रही है कोई मोदी की लहर नहीं है, काम करो, मेहनत करनी पड़ेगी। इनके कार्यकर्ता कह रहे हैं। इनके महेश शर्मा एमपी है, वो कह रहे हैं जो मोदी योगी को ना माने वो अपने बाप को बाप ना माने। ये इनकी लैंग्वेज है। इनके एमपी निरहुआ जी क्या कह रहे हैं और उसके बाद कहते हैं झूठा कि वो डीप फेक है, फिर पता चल गया डीप फेक है तो चुप हो गए कि गलत उन्होंने बोल दिया था। इनके एमपी निरहुआ जी कहते हैं बेरोजगारी की समस्या तो लोग खड़ी कर रहे हैं बच्चे पैदा करके, और कितनी अमर्यादित बात अपने प्रधानमंत्री और अपने मुख्यमंत्री के लिए कह जाते हैं कि इन लोगों ने बच्चे पैदा नहीं किए। अरे एक महंत है, ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, उनके लिए तो ऐसी बात ना कहिए। मोदी जी के वैवाहिक जीवन के बारे में भी लोग जानते हैं, मुझे लगता है वो गलत है, सर्वथा गलत है ये कहना। अच्छा बात नहीं है। लेकिन बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही क्योंकि बच्चे पैदा कर रहे हैं लोग। ये किस तरह की बेवकूफी की बातें हैं। और मैं एक चीज और यहां पर कहना चाहती हूँ और वो चीज कहनी जरूरी है। अंजना जी, असलियत यह है कि प्रधानमंत्री आज असम और त्रिपुरा में है, और ये कहकर अपनी बात समाप्त कर दूंगी। 1 घंटे 12 मिनट की फ्लाइट है त्रिपुरा से मणिपुर। प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हो रही मणिपुर जाने की। मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है। पहले एक चरण में मणिपुर में चुनाव नहीं है। मणिपुर को आप इस कगार पे मेरे देश को ले आए कि एक सीट पर 2 दिन वोट डालने पड़ रहे हैं। आपकी हिम्मत नहीं हो रही मणिपुर जाने की। 1 साल से मणिपुर जल रहा है। अरे थोड़ी तो नैतिकता दिखाइए, थोड़ी तो सहृदयता दिखाइए। मणिपुर जाइए, अरुणाचल जाइए। अरुणाचल में चीन कब्जा करके बैठा है, आपका सांसद कह रहा है वहां हिम्मत नहीं है। इसी चुनाव में मैं आपको बताता हूं, मेरे हाथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 2 ऑर्डर है। सबसे पहले गाली वाली प्रवक्ता यहां बैठी है, इन्होंने एक महिला नेत्री के लिए क्या कहा, मंडी में भाव क्या चल रहा है, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो कहा है उन्होंने इनको वार्निंग दी है, सेंश्योर किया है। इसलिए मर्यादा की बात गाली वाली प्रवक्ता करे तो ये उचित नहीं होता है। दूसरी बात, राहुल गांधी ऐश्वर्या राय का अपमान करते हैं, कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा का जो
उत्सव था, उसमें ऐश्वर्या राय नाच रही थी। शांत हो जाइए अंजना जी, बीच में मत बोलिए। वह क्या सीन है? आप बताइए, ये महिला का सम्मान कर रहे हैं ये लोग, और यहां पे आके बातें करते हैं। मैं एक बात और उठाना चाहता हूं और आपके मन से उठाना चाहता हूं। इनके बयान इस दौरान जो आए हैं, आप मुझे ये बताइए इनका समन्वय क्या है। उत्तर प्रदेश की बात कर रही थी, मैं इनको बताता हूं 2022 में 399 सीटें लड़ी कांग्रेस पार्टी, 387 में जमानत जब्त हो गई। इससे पहले लोकसभा चुनाव में 2014 में 2 सीटें आई 80 में, 2019 में 1 आई। रायबरेली छोड़ के सोनिया गांधी जी चली गई राजस्थान राज्यसभा से, उनका नामांकन हुआ, जीत के आई। ये लोग उत्तर प्रदेश का ध्यान नहीं रख पाए, जहां की जनता ने उन्हें अपार स्नेह और इज्जत दी है। ये लोग किसी के सगे क्या होंगे? और ये सारी बातें, ठीक है, जो फर्स्ट फेज की पोलिंग है, ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। देख रही है, गौरव जी, अब जवाब ले लेते हैं। सगा नहीं जिसे कांग्रेस पार्टी दो बिंदुओं पर आपने सवाल किया है। एक तो सीधा आपके ट्वीट पर, आपके इंस्टा पोस्ट पर वो सवाल कर रहे हैं, और साथ ही कह रहे हैं कि आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड यूपी में रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी को बड़े भैया बनाकर ही आप लोगों को चुनावी मैदान में उतरना पड़ रहा है। और वो कह रहे हैं कि ये हवा हवाई आपका दम है। हालांकि गौरव भाटिया जी, आपको 83% स्ट्राइक रेट चाहिए, जो आप 370 या 400 पार का इस बार दम भर रहे हैं 370 सीटों के लिए। 83% का, पिछली बार से 10 सीटें ज्यादा पर आप लड़ रहे हैं। मैं अगले राउंड में आपके पास आऊंगी, लेकिन आपके इंस्टा पोस्ट पर, सुप्रिया जी, सीधा सवाल है, आपके नेताओं पर, रणदीप सुरजेवाला पर भी चुनाव आयोग ने फिलहाल 48 घंटे के लिए रोक लगाई है। ऐसा ही उन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर भी रोक लगा दी है कि कूच बिहार नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर पहले राउंड में वोटिंग है। दोनों पर आपका जवाब। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मेरे बारे में पूरे तरह से स्पष्टीकरण मैंने दिया। मेरे इंस्टाग्राम पे किसी ने गलत पोस्ट किया, कॉपी पेस्ट किया, मैंने पता लगाया किसने किया, उस व्यक्ति को मैंने सैक किया, पुलिस केस भी रजिस्टर हुआ है, पुलिस मुझसे पूछताछ करेगी, मैं सब बताऊंगी। मैंने क्लैरिफिकेशन दिया, मैंने बोला मैं इसकी निंदा करती हूं, मेरे ट्विटर पर वो कहीं पर भी नहीं था। और उसके बाद भी आदमखोरों की भीड़ बनकर बीजेपी ने मुझे 72 घंटे तक नोचने का प्रयास किया। ये असलियत है। मैंने पुलिस को भी सत्यता बताई है, मैंने चैनल्स को भी सत्यता बताई है, और इस पर मैं बोलना और ज्यादा श्रेयस्कर नहीं समझती हूं। मुझे सिर्फ सेंसर किया गया। अगर मैंने कुछ गलत किया होता तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करता इलेक्शन कमिशन। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए मीडिया के उन चरण चुंबकों को जिन्होंने मिलकर एक व्यक्ति को नोचने का प्रयास किया। जबकि मैंने, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? बोला जो हुआ वो गलत था, जबकि मैंने वो बोला, उसको क्लैरिफाई किया, उसको रेक्टिफाई किया, उसको डिलीट किया, और ये भी बोला किसी का एक्सेस था, उस व्यक्ति को नौकरी से निकाला। ये मैंने किया। पुलिस का केस है, पुलिस आएगी, मुझसे पूछताछ करेगी, मैं हर चीज पुलिस को बताऊंगी, मैं आईपी दूंगी। जब इनको पता चल गया कि मैं लखनऊ में थी और पोस्ट भोपाल से हुआ, तो ये चुपचाप बैठ गए, क्योंकि इनको पता चल गया कि मैंने वो किया ही नहीं था। ये इनकी असलियत है। महिला असम्मान पर आप बात करिएगा, आप बात करिएगा जिसके व्यक्ति ने टीवी के कैमरा पर, आपके पूर्व वेस्ट बंगाल के अध्यक्ष ने टीवी कैमरा पर एक चुनी हुई मुख्यमंत्री के पिता के बारे में पूछा था, वो बात करेगा महिला सम्मान की। वो महिला सम्मान की बात करेगा जो वैधव्य झेलती हुई एक सांसद के लिए कांग्रेस की विधवा कहता है। वो बात करेगा जो दाम्पत्य के सूत्र में बंधी पत्नी के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहता है। वो बात करेगा महिला सम्मान की जिसकी नाक के नीचे बेटियों को रौंदा गया, उनको घसीटा गया सड़कों पर, और आप चुप रहे, आप मौन रहे, आप आरोपी के साथ खड़े रहे। आप हाथरस में 2:30 बजे लड़की को फूंक दिया गया, आप चुप रहे। आप महिला सम्मान पे बात करिए। और अब मैं अपनी बात यहाँ पे कहूंगी। रणदीप जी ने एक बयान दिया, उसको आधा अधूरा काट छाट के दिखाया गया। 2 दिन के लिए उनको कैंपेनिंग से बैन किया इलेक्शन कमीशन ने। ये उनका प्रेरोगेटिव है, इस पर मुझे नहीं कुछ कहना है। इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है, उन्होंने बैन किया, मुंह से बात निकली।